नमस्कार। आज फिर जॉली टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार, मेरे मित्र पंकज कुमार के साथ आज हम दोबारा आपके सामने पेश हो रहे हैं। तो कैसा लग रहा है पंकज कुमार दूसरे हमारे शो में? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत मज़ा आता है। और क्रिकेट तो वैसे भी हमारा पसंदीदा खेल रहा है बचपन से ही। और हालांकि सपने हर एक एक युवा के या बचपन में रहते हैं, बचपन में रहते हैं कि भाई हम भी क्रिकेट खेलें और क्रिकेट में आगे तक चले जाएं। लेकिन सबका सपना नहीं पूरा होता है। वही कहावत है कि हर किसी को उस मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, उसी तरह के का है। लेकिन आज हम ये बातें करते हैं क्रिकेट की, ये भी हमें उतना ही रोमांच देती हैं। जब हम खेलते थे तो उस समय जो रोमांच आता था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम वैसे पिछले वाले मैच को आपने जब देखा तो जो जिस प्रकार से दिल्ली कैपिटल हारी और एक तरफा मैच कर दिया उसने चेन्नई सुपर किंग्स ने, और उधर मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को जिस तरीके से हराया, तो आज मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन पे, तुलनात्मक। और महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट हुआ, विराट कोहली का, और ईशांत शर्मा ने जिस हिसाब से अपना एक ओवर निकाला था जिसमें उन्होंने जीत दिलाई, तो हम कंपैरिजन पे बात करना चाह रहे हैं। क्या सही वक्त है ये कंपैरिजन करने के लिए? पिछले मैचों जो हमारे पुराने ज़माने में, जैसे कि जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मैच खेलते थे, और जो आज के जो मैच हो रहे हैं, क्या उनसे उनका कंपैरिजन करना सही है? मैं बात करूँ जैसे सूर्य कुमार यादव है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे दें T20 में, वहीं आप उनको वनडे में 50-50 में लेके चला जाइए, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। मनीष पांडे थे, T20 में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वो इंटरनेशनल मैच में नहीं चल पाए। आप क्या कहना चाहते हैं इस कंपैरिजन में कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं? देखो, ऐसा है नीरज कि कंपैरिजन तो किसी भी इरा में कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि कंपैरिजन आप आंकड़ों में कर सकते हो, खिलाड़ी में कंपैरिजन नहीं होता। क्योंकि उस एक समय जब हम तो सचिन तेंदुलकर का इरा हमने देखा, क्योंकि 88 में 87 में मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर ने शायद खेलना स्टार्ट किया होगा। तो मैंने 99 में स्टार्ट किया था क्रिकेट देखना, खेलना नहीं, देखना। उसके यानी कि देखने के एक साल बाद मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो उस समय की पिचेस, उस समय के बल्ले, उस समय की बॉलें, उस समय के बॉलर्स और ग्राउंड्स, बहुत अंतर है। आज के बल्ले आप देखो, फूल से बल्ले हैं, बॉल क्वालिटी और ग्राउंड्स ग्राउंड्स की, तो उस समय ग्राउंड में अगर गिर जाता था खिलाड़ी और वो रपट जाए ना, तो उसका यहाँ वो अगर यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ से यहाँ तक वो छिली जाएगा। इस तरह के ग्राउंड्स हुआ करते थे, वो क्वालिटी ऑफ ग्राउंड्स नहीं थे। और अब क्वालिटी ऑफ ग्राउंड्स हैं, पल्ले इतने ज़बरदस्त हैं, आप बैट ऐसे हैं आपके हाथ में है पता ही नहीं चलेगा। और उस समय की पिचेज़ होती थी, ग्रीन पिचेज़ होती थी, स्विंग होती थी बॉल, और बॉलर वेस्ट इंडीज़ इरा था वो उस समय। तो उस समय सचिन तेंदुलकर ने जो रन बनाए, आप पुरानी क्लिपिंग हमारे दर्शक भी उठा के देखें, और देखते भी होंगे यूट्यूब पे, रील्स पे, तो उस समय किस तरीके से वो किन परिस्थितियों में उन्होंने रन बनाए, और कैसे कैसे बॉलर आज आपको T20 जो इरा आ गया है, इसने बहुत फास्ट कर दिया मामला। अब जो है, अब बैट्समैन को बहुत जल्दी है, उसको जल्दी है रन बनाने की, T20 खेलने की वो और आज के सिलेक्शन भी देखो कि एक जो क्वालिटी टेस्ट प्लेयर है, क्वालिटी रणजी प्लेयर है, उसको मौका नहीं मिलता है। जबकि टेस्ट टीम में जो एक मापदंड हो गया वो IPL का परफॉर्मेंस हो गया। तो ये कंपैरिजन, और हम कह रहे हैं कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, विराट कोहली से हम कंपैरिजन, सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन हम विराट कोहली से आप आंकड़ों में कर लीजिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर जिस टाइम पे रन बना गए, आज आप रन भले ही बना दो, बाबर आजम है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के लिए लीजेंड है। लेकिन जो उस टाइम पे सईद अनवर, जो उनके जो लीजेंड थे, जो उस समय, आज की पिचेस जो हैं, आज की पिचेस कमर्शलाइज्ड हो गई हैं।
अगर ग्राउंड में छक्के नहीं लग रहे हैं तो दर्शक अगले मैच में आएंगे नहीं, तो दर्शकों को अगले अगले मैच में बुलाने के लिए ये है ना, तो वो मैच का पूरा किसी पिच पे अगर रन नहीं बन रहे हैं, कोई पिच रन कम, बॉलरों को विकेट ज़्यादा दे गई तो उस पर सवाल उठाने लग जाते हैं। तो मैं लगता हूँ कि कंपैरिजन फिर ऐसे नहीं, कंपैरिजन का तो कोई मतलब है नहीं। तो कंपैरिजन करना कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी गलत भी होता है। तो हर खिलाड़ी अपने इरा का बेस्ट प्लेयर हो सकता है, बेस्ट बॉलर हो सकता है, बेस्ट क्रिकेटर हो सकता है, लेकिन कभी एक इरा के दूसरे इरा से कंपैरिजन करना ये उचित नहीं है। लेकिन अगर मेरा दूसरा सवाल धोनी के संदर्भ में ही है। अभी उन्होंने बयान दिया है कि मैं केवल पिच पे जितने समय आता हूँ उतने ही देर के लिए खेलता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बस उतनी ही देर के लिए खेलने आ रहा हूँ। उधर रविंद्र जडेजा का बयान भी आया हो कि मैं जब बैटिंग करने आता हूँ तो दर्शक धोनी का साउंड करते हैं पीछे से, तो उस पर बहुत दबाव होता है, अगर पहले आने लगे तो और दबाव हो जाएगा। इससे जडेजा के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, और इससे फिर एक और समस्या पैदा हो रही है कि अगर कोई प्लेयर अपने परफॉर्मेंस को नहीं अच्छा कर रहा है और धोनी को नहीं आ रहा है, तो ग्राउंड में उतना वो सब क्राउड करते हैं आवाज़, उससे उस पर क्या डिमोलाइज होगा। मैं तो खैर ये कहूँगा कि ये तो खैर धोनी की लोकप्रियता है। खैर वो मतलब जिस तरह के कप्तान रहे और मतलब उन्होंने जो क्रिकेट को दिया है, इंडियन क्रिकेट को, मतलब मुझे नहीं लगता उससे पहले मिला होगा। एक कपिल देव के ज़माने में हम वर्ल्ड कप जीत गए थे 83 में, और उस टाइम खैर वो तो ज़माना ये था कि मतलब हम क्रिकेट में कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे थे। तो उस समय कपिल देव ने जो हमें वर्ल्ड कप जिताया, कपिल देव मतलब उनकी टीम ने जो वर्ल्ड कप जिताया इंग्लैंड में, वो भी तो वहाँ से बदलाव ये आ गया कि क्रिकेट एक तरह से लोगों के जहन में, हर भारतीय के जहन में उतर गया, नस नस में घुल गया, डीएनए में हमारे में आज बह रहा है, रगों में बह रहा है। तो वही चीज़ है। लेकिन वो जो बात धोनी वाली कर रहे हैं आप, कि वो तो खैर उनकी लोकप्रियता है, और मैं नहीं समझता ग्राउंड में अगर कोई चला जाए खिलाड़ी, तो वो ग्राउंड में खेलते समय ना वो फिर वो दर्शकों उसके जहन में दर्शक नहीं रहते, उसके जहन में तो सामने बॉलर क्या है, वो अपना मतलब क्रिकेट खेलता है। वो मतलब ये नहीं सोचता कि दर्शक क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। खुद खिलाड़ी भी ये बात बोलते हैं कि मतलब वो ठीक है, जब खिलाड़ी दर्शक मैदान में जब आता है तो दर्शक तालियां बजाते हैं, अप्लॉज करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं उसका, तो खुशी होती है, अच्छा लगता है, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होता। वो जडेजा ने मजाकिया तौर पे कह दी है वो बात, लेकिन क्योंकि धोनी, वो भी जानते हैं कि धोनी कहाँ स्टैंड करते हैं। वो मतलब उनको भी पता है कि धोनी की जो इस देश में पॉपुलैरिटी है वो मतलब अलग ही लेवल की है, और वो होनी भी चाहिए, क्यों होनी भी थी, क्योंकि धोनी मतलब उन्होंने बहुत कुछ दे दिया भारत क्रिकेट को, और इस उम्र में भी वो चेन्नई को मतलब यहाँ तक लेके आए हैं, तो मतलब वो काबिल तारीफ़ है, ये तो मानना पड़ेगा। उनकी लीडरशिप पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं जा सकता, मतलब उनकी लीडरशिप काबिल तारीफ़ है। भारत को जो उन्होंने मुझे किस्सा याद जी बिल्कुल बताइए। सचिन तेंदुलकर के बारे में, मैं एक प्रोग्राम था तो मतलब मुझे क्रिकेट के टॉक शो मतलब देखने के बहुत मतलब शौक़ है, मतलब तो नवजोत सिंह सिद्धू बता रहे थे कि जब सचिन तेंदुलकर मतलब नए नए आए थे, तो शायद मैच शायद वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था, जन इंग्लैंड में हो रहा था, ध्यान नहीं है, पिच बहुत ग्रीन थी, बहुत स्विंग हो रही थी बॉल, मतलब काफ़ी स्विंग बॉल हो रही थी, बॉल मतलब टप्पा खाए या तो इधर चली जाए उधर चली जाए, मतलब बल्ले को न छुए। अब जो है नवजोत सिंह सिद्धू जो है, सचिन तेंदुलकर मतलब बैटिंग मतलब उस पे थे, दोनों पिच पे थे। अब सिद्धू पाजी बोलते हैं कि टैंड लिया बोलते थे उसको, सचिन को टैंड लिया, तो वो सचिन से बोले टैंड लिया यार, बॉल यार टप्पा खा रहा है और मतलब बैट पे आ ही नहीं रहा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो सचिन बोला कि कोई नहीं पाजी, खेलेंगे। तो अबे कैसे खेलेंगे, बॉल दिख नहीं रहा भाई, बॉल टप्पा खा रहा है और बॉल जो है बल्ले पे नहीं आ रहा, और कोई नहीं पाजी खेलेंगे। मतलब सचिन उस समय बच्चे मतलब बहुत छोटे थे, सचिन नए नए आए थे। खैर स्ट्राइक पे आए सचिन, जब उन्होंने स्ट्राइक पे आए तो बॉलर
मतलब रनअप लेके आया और बॉल जैसी डाली है उसने, सचिन तेंदुलकर मतलब स्टेप आउट किए, 6। अब पाजी जो है, सिद्धू पाजी च्युइंगम चबा रहे थे, वो च्युइंगम मुंह से नीचे गिर गया, मतलब शॉट इस तरीके का था और वो भी उस पिच पे। तो गए सचिन के पास कि टेंड लिया, अबे ये क्या किया भाई? तो सचिन बोला पाजी आप ही तो बोले कि टप्पा खा रहा है और बॉल मतलब इधर उधर जा रहा है, स्विंग हो रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा, मैंने टप्पा ही नहीं खाने दिया। तो मतलब सचिन तेंदुलकर, अब वो लेवल, उस जमाने में वो पिच, वो बल्ला भी रहा होगा, मतलब बल्ला भी किस लेवल का रहा होगा, और आज का लेवल, आज आप जो डिफरेंट, आज आप बॉलर के मुंह से स्विंग देख लो ना, तो आप एकदम खुश हो जाओ, अरे यार इस बॉलर ने इतनी स्विंग करा दी। उस जमाने में अगर किसी बॉलर की बॉल स्विंग नहीं होती ना, तो वो बॉलर दुख होता था कि मेरी ये गेंद स्विंग कैसे नहीं हुई। आज का बॉलर, एक बॉल स्विंग हो जाए ओवर में, 6 बॉल में से एक बॉल स्विंग हो जाए ना, तो वो बड़ा मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि अरे यार मैंने स्विंग करा दी। ये उस जमाने का और आज का क्रिकेट का अलग हो गया, बहुत अलग हो गया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो ज़माना था, वो ज़माना एक क्रिकेट के लिए लीगेसी था, और आज का ज़माना है वो कमर्शियल है बस। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, आज का तो कमर्शियल है। और ये लीग जो है, हालांकि मैं लीग को गलत नहीं कह रहा, मतलब लीग होनी चाहिए हम, क्योंकि अब इंडियन मतलब किसी भी देश का क्रिकेट है, तो अब नेशनल क्रिकेट में तो हर खिलाड़ी तो नहीं खेल सकता, लेकिन ऐसे जो लीग्स होती हैं, ऐसे जो लीग हैं, ऐसे में बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलता है, नए नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है जो अपनी प्रतिभा दिखा सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। लेकिन मुझे थोड़ा सा बस हल्की सी निराशा ये होती है कि आप IPL जैसे टूर्नामेंट या फिर आप T20 जैसा मैच हो गया, आप उसके प्रदर्शन को आप टेस्ट टीम, क्योंकि असली क्रिकेट तो टेस्ट है, मतलब मदर ऑफ क्रिकेट तो टेस्ट है, और आप उसमें अगर जो है किसी को सिलेक्शन कर रहे हो, तो आप T20 का परफॉर्मेंस को आप उसका सिलेक्शन का आधार बना रहे हो। तो इसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये जाती है उस प्लेयर के साथ जो रणजी या लंबे फॉर्मेट में जो बढ़िया खेल रहा है और मतलब बहुत ही बेहतरीन खेल रहा है, क्योंकि आपका टेम्परामेंट, स्टेमिना, आपकी मतलब स्किल, वो टेस्ट मैच में ही आपकी मतलब परखी जा सकती है, मतलब लंबे फॉर्मेट क्रिकेट में। और वो क्या, वो अब जो है वो अब आप T20 में कोई 20 गेंद में 60-70 रन मार दे और ऐसा परफॉर्मेंस वो 2-3 मैच में लगातार कर दे, तो आप जो है उसे टेस्ट टीम में, मैं तो कह रहा हूँ वनडे में भी जगह नहीं मिलनी, मतलब सिलेक्शन का आधार नहीं होना चाहिए। T20 का परफॉर्मेंस केवल T20 मैच में सिलेक्शन का आधार होना चाहिए, वो वनडे में भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए वनडे मैच का ही परफॉर्मेंस आधार होना चाहिए। ऐसे ही लंबे फॉर्मेट क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी बढ़िया कर रहा है, तो आप उसको मतलब पहले तरजीह दें, मतलब ये मेरा मानना है। बाकी तो क्रिकेट की बात के साथ साथ एक हमारे भारत देश के साथ एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अभी जो हालात चल रहे हैं वहाँ पर बहुत ही अलग और बहुत ही मुश्किल हालात चल रहे हैं। मैं वहाँ के बारे में भी एक सवाल है, वो भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ, वो भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भूतपूर्व क्रिकेटर इमरान खान, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे भूतपूर्व, उनको अभी गिरफ़्तार किया गया है। अब इन हालातों को देखते हुए वहाँ का जो क्रिकेट है वो किस तरह से अपने आप को वहाँ से अपलिफ्ट करेगा। जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ था, एक क्राइसिस आया, अभी भी लगभग क्राइसिस है वहाँ पर, अभी इतना हालात नहीं है, लेकिन एक क्रिकेट वहाँ कैसे सरवाइव कर रहा है। और क्या भारत का जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो बहुत अच्छी पोजीशन में क्रिकेट में अपनी साख रखता है, पाकिस्तान भी क्या अब सरवाइव करेगा अफ़गानिस्तान की तरह? क्या पाकिस्तान का क्रिकेट इससे बाहर निकल पाएगा? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अपने मित्र से। ऐसा है कि देखो नीरज, क्रिकेट पाकिस्तान की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान शुरू से ही भारत की तरह वहाँ भी लेजेंड्स, मतलब शुरू से लेजेंड्स रहे हैं। तो जहाँ लेजेंड्स पैदा हो जाते हैं ना, होते हैं, तो वहाँ फिर वही वाली बात है, वो मिट्टी उनकी भी वही वैसी है जैसी हमारी है, तो वहाँ भी वो फसल तो वही आएगी, क्योंकि वहाँ भी लीजेंड्स हैं, हमारे यहाँ भी लीजेंड्स हैं। लेकिन ये जो हालात की बात है, तो हालात का तो ये है, देखो अब इमरान खान भी एक मतलब PM बनने से पहले वो मतलब
वो क्रिकेट थे और वो क्रिकेट हल्के फुल्के ने उन्होंने भी वर्ल्ड कप उठाया, उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप उठाया 1992 में, और वर्ल्ड कप उठाया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। टफेस्ट कंडीशन होती है वो भी, मतलब एक एशियन मतलब प्लेयर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ये टफेस्ट कंडीशन मानी जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया भी टफेस्ट कंडीशन में रहा है एक देश, वहाँ जाके उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, जीता। तो अब खैर इससे उभरना तो पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि उभर नहीं पाएगा, उभर तो जाएगा खैर। लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि ये ऐसे हालात हर बार मतलब क्यों मतलब किसी भी देश के सामने आते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स किसी चीज़ को सुधार के लिए होती है, ना कि पॉलिटिक्स वहाँ के बिगाड़ के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे हालात इससे पहले भी आए, वहाँ के पीएम को इस तरह की मतलब दिक्कतें देखनी पड़ी। तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें होनी चाहिए, और हालांकि क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरुआत हुए थे टूर्स और कंट्रीज़ के। अभी इंग्लैंड आके खेल के गया था पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड खेल के गया, और भी कंट्रीज़ आ सकती थी, आ रही थी, आना चाहती हैं, ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहती हैं, बहुत देश पाकिस्तान जाके खेलना भी चाहते हैं। और अगर हमारे देश और पाकिस्तान के मतलब बीच में अगर संबंध ठीक रहें तो हम भी जाके वहाँ खेल सकते हैं, वो तो खैर वो भी आके खेल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए ये चीज़ें फिर आपको लगातार इसमें सुधार करने पड़ेंगे। अगर लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आती रहेंगी तो फिर जो देश आ भी रहे हैं वो भी थोड़ा सा फिर बैक होना स्टार्ट हो जाता है, फिर तो सोचते हैं तो मतलब क्रिकेट के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शायद इसमें सुधार होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट में तो खैर सुधार होगा, और मुझे हालातों में भी सुधार की तो उम्मीद मैं भी करता हूँ, क्योंकि ये क्रिकेट के लिए अच्छा है, और क्रिकेट के लिए अगर अच्छा होगा तो ये सभी मुल्कों के लिए भी अच्छा होगा, देशों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम है। ये बात बहुत सही कही है कि क्रिकेट तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम होता है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, और छोटा एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, ये इसका कोई अंत नहीं है। तो लेकिन अगला जब आज का जो मैच है आईपीएल का, अभी 7:30 बजे होगा, उसके बाद हम फिर एक विश्लेषण पे भी बैठेंगे, फिर एक बात होगी हल्की फुल्की बात, मेरे और आपके मन की बात, बहुत बड़ा एनालाइज नहीं है, बहुत बड़ी उसमें एक्सपर्ट नहीं है। हाँ। हम क्रिकेट के कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है, और हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। भाई ये है कि हम जो मतलब अपने मन की बात, अपने दिल की बात जो मन में आया वो हम आपके सामने रख देते हैं। भाई ये है कि बस और उसके साथ साथ हमें आपकी भी राय जानने का मौका मिलता है इससे, क्या हम अपनी राय सही रखते हैं क्रिकेट में या नहीं रखते हैं। इससे हर तबका जुड़ता है क्रिकेट से, तो एक बहुत बड़ा कंक्लूज़न निकलता है, बहुत अच्छा कंक्लूज़न निकलता है। इसलिए हमारे इस टॉक शो को आप बहुत बड़ा एनालाइज टाइप पर मत समझिएगा, बहुत छोटा सा हल्की फुल्की जॉली बात, खुशी की बात, इसको लेके देखिए।